हर खबर जिम्मेदारी के साथ, मैदान से सीधी रिपोर्ट, न्यूज एरा के साथ। न्यूज एरा, अब सच आपके द्वार। आज हम चर्चा कर रहे हैं 3 मार्च 2026 यानी आज लगने वाले साल के पहले चंद्र ग्रहण की। एक ऐसी खगोलीय घटना जो विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आस्था की दृष्टि से भी खास मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह चंद्र ग्रहण आखिर है क्या? कब लगेगा? भारत में कितना दिखाई देगा? क्या इसका मानव जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? आइए सवालों के साथ विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की इस विशेष प्रस्तुति जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। पहले जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी सूर्य की रोशनी को रोक देती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसी प्रक्रिया को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी की छाया दो हिस्सों में होती है, एक अम्बरा, दूसरा बेनुबड़ा। जब चंद्रमा केवल बेनुबड़ा से गुजरता है तो उपछाया ग्रहण होता है। जब वह आंशिक रूप से अम्बरा में प्रवेश करता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, और जब पूरा चंद्रमा अम्बरा में समा जाता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल क्यों दिखता है? यह कोई अपशकुन नहीं है। क्या यह कोई रहस्य संकेत है? नहीं, यह पूरी तरह विज्ञान है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो नीली रोशनी बिखर जाती है। लाल रंग की किरणें मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है, इसलिए पूर्ण ग्रहण के दौरान चंद्रमा लालिमा के लिए दिखाई देता है। इसी कारण इसे लोकप्रिय भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। 3 मार्च 2026 का ग्रहण कब से कब तक लगेगा? उपलब्ध खगोलीय गणनाओं के अनुसार ग्रहण प्रारंभ दोपहर 3:20, पूर्ण अवस्था 4:34 और समाप्ति शाम 6:47 पर। लेकिन भारत में चंद्रमा का उदय होगा करीब 6:20 से 6:30 के बीच, यानी जब चंद्रमा दिखाई देगा तब तक ग्रहण अंतिम चरण में होगा। चौथा, क्या भारत में पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा? नहीं, भारत में केवल ग्रहण का अंतिम भाग दिखाई देगा। वहीं विशेषज्ञों का अनुमान है दृश्यता लगभग 20 से 25 मिनट की रहेगी। यदि मौसम साफ रहा तो दर्शक इसे देख पाएंगे। क्या ग्रहण देखने के लिए विशेष चश्मे की जरूरत है? सूर्य ग्रहण में विशेष चश्मे की जरूरी होते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण में नहीं। इसे नंगी आंखों से सुरक्षित रूप से देखा जा सकता है। हाँ, यदि आप दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करें तो दृश्य और स्पष्ट दिखाई देगा। छठा, क्या इसका मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है? वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं। चंद्र ग्रहण एक समान खगोलीय घटना है। इसका मानव शरीर पर कोई सीधे दुष्प्रभाव नहीं है। न तो यह बीमारी फैलाता है और न ही मानसिक संतुलन बिगाड़ता है। सातवां, फिर सूतक काल क्यों माना जाता है? भारतीय परंपरा में ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होने की मान्यता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं, भोजन नहीं पकाया जाता, लोग जप, ध्यान और दान करते हैं। लेकिन विज्ञान इसे धार्मिक परंपरा मानता है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। आठवां, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए? लोक मान्यताओं में उसे घर में रहने की सलाह दी जाती है, नुकीली वस्तुओं से दूरी रखने को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसी सावधानियों को अनिवार्य नहीं मानता। डॉक्टरों के अनुसार समान दिनचर्या जारी रखी जा सकती है। बात करते हैं 9वां, ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। कई लोग स्नान करते हैं, घर की सफाई करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, ताज़ा भोजन बनाते हैं। यह धार्मिक आस्था का हिस्सा है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह समान सोचता है। बात करते हैं 10वां, यह ग्रहण खास क्यों है। पहला कारण, यह 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है। दूसरा, भारत में इसकी सीमित दृश्यता है। तीसरा, यह शाम के समय दिखाई देगा। चौथा, यह विज्ञान और आस्था दोनों को एक मंच पर लाता है। बात करते हैं 11वां, क्या ग्रहण का अध्ययन विज्ञान के लिए उपयोगी है? तो हाँ, ग्रहणों से वैज्ञानिक पृथ्वी की छाया का आकार समझते हैं, वायुमंडल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया को परखते हैं।
इतिहास में प्राचीन खगोलविदों ने ग्रहण के आधार पर ही पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण खोजा था। ब्रह्मा, इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुले स्थान पर जाएं, जहां पूर्व दिशा साफ दिखाई दे, इमारतों या पेड़ों की बाधा न हो, समय का ध्यान रखें, मौसम विभाग की जानकारी भी देख लें। 3 मार्च 2026 शाम का आसमान, धीरे धीरे उगता चंद्रमा और पृथ्वी की छाया का अंतिम स्पर्श। यह कुछ ही मिनटों का दृश्य होगा, लेकिन अनुभव यादगार हो सकता है। यह घटना हमें याद दिलाती है, हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ग्रहण डर का विषय नहीं है, यह विज्ञान का विषय है, यह जिज्ञासा का विषय है, यह सीखने का अवसर है। न्यूज इरा की अपील है, इस चंद्रग्रहण को अंधविश्वास से नहीं, वैज्ञानिक समझ के साथ देखें। बच्चों को साथ लेकर उन्हें समझाएं कैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, कैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और कैसे एक सीध में आने पर बनता है एक अद्भुत दृश्य। 3 मार्च 2026 कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन आकाश में एक दुर्लभ कहानी लिखी जाएगी। क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं? तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।